अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए इसमें जो लिखा हुआ है थंबनेल पर कि सच्चा कौन और झूठा कौन। बरेलवी यानी अली खान, अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी, या रुधौलवी यानी ये लोग जो फ़र्ज़ी बरेलवी बने हुए हैं। मेरा दावा है और मैं इन लोगों को चैलेंज कर रहा हूँ 9 महीने से, मगर इन लोगों की औकात नहीं होती है। और जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये आपस में ही ऑडियो बनाकर जो है नेट पर हमारे ख़िलाफ़ डालते हैं। इनकी औकात नहीं है कि हमारे पास फ़ोन करके नेट पर ऑडियो डालें। अभी मैं बताता हूँ, ये लोग इतना ज़्यादा झूठ बोलते हैं। अभी एक रज़ा ऑन हक एक करके है, तो उसने सूफ़ी जलालुद्दीन से बात की और कहा कि अली खान तुम अपने आप को मोमिन साबित करो। तो याद रहे आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में फ़तावा रिज़विया शरीफ में लिखा हुआ है कि हमें अपने आप को अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी साबित करने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी कोई शख्स कहे कि तुम अपने आप को अहले सुन्नत साबित करो, तो हमें साबित करने की ज़रूरत नहीं है। ये उसूल है। और जो रज़ा ऑन हक, जिसको सूफ़ी जलालुद्दीन अपना शागिर्द कहता है, शागिर्द नहीं शागिर्द, अभी मैं ऑडियो भी लगा दूंगा, सुन लेना, उसका शागिर्द है ये। तो ये आया मेरे पास और बोलता तुम अपने आप को मोमिन साबित करो। मैं बोला ये उसूल कहाँ पर लिखा हुआ है? तो उसको खुद ही पता नहीं है, पहले ही जुमले में वो ढुस हो गया। लेकिन फिर भी जलालुद्दीन क्या बोलता है, हमारे शागिर्द के सामने वो नहीं टिक सकता है, तो हमसे क्या वो मुनाजरा करेगा। यानी अब सोचो कि जलालुद्दीन कितना बड़ा आलिम होगा कि जो मैं उसके सामने टिक नहीं सकता। हालांकि उसको अभी तक अपना अकीदा भी नहीं पता है, बिना एराब का अरबी नहीं पढ़ पाता है। अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी मसलक की जो किताबें हैं उनको गलत सलत पेश करता है। मेरे पास सारा सबूत मौजूद है, मैं कौन कौन सा झूठ दिखाऊं, इनका हज़ारों झूठ मेरे पास मौजूद है। और जैसा कि मैं कह रहा था, आपने ऑडियो में कई बार कहा भी हूँ कि ये लोग मुझसे बात करके जो है ऑडियो नहीं डाल सकते, आपस में ही बात करके झूठ बोलकर मेरे ख़िलाफ़ ऑडियो डालते हैं। इनकी बस यही औकात रह गई है। तो आप इनके चैनलों पर जाकर देखें, इसी तरह का मेरे ख़िलाफ़ जो है मेरे रद्द में ऑडियो बनाते हैं लोग, आपस में ही बात कर हज़रत मैंने ऐसा कहा तो अली खान ने ऐसा कहा, उसमें भी झूठ मिक्स रहता है। फिर मैंने ऐसा कहा तो उसने ऐसा कहा, ठीक है ना। अरे कहा नहीं, वो ऑडियो सीधा लगा दे, आवाम सुन लेगी, है ना। तो अभी मैं ऑडियो लगाता हूँ, हालांकि ऑडियो बड़ी हो जाएगी। बस आप थोड़ा बहुत मैं ऑडियो लगाऊंगा, आप लोग सुन लें पहले, ठीक है। अल्लाह व बरकातहू जलालुद्दीन साहब किबला। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद जी करता हूँ आप फरमाइए। खैर वाफियत से होंगे हजरत। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। जी हजरत, दरअसल मामलात ये है कि आज सुबह 7 बजे तकरीबन अली खान का मेरे पास कॉल आया था और इसने एक पोस्ट जारी किया था ग्रुप में, और ये कह रहा है कि ये सब के सब काफिर मुर्तद हैं और इनको कत्ल करना वाजिब है। तो मैंने इसको अली खान को ये कहा कि अगर ये वाजिबुल कत्ल है और जिनको तू काफिर कह रहा है तो चल मुझे कॉल कर और ये चीज़ साबित कर कुरान और हदीस की रोशनी में। जैसा कि आपने इसका शुरुआती ऑडियो ही सुन लिया, इसमें झूठ बोला कि 7 बजे मतलब जो है हमारा एक पोस्ट मतलब इसको मिला और 7 बजे हमने कॉल किया। उसमें मैंने कहा कि ये जितने भी लोग हैं सब काफिर हैं और वाजिबुल कत्ल हैं, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। ये शुरुआत ही झूठ से करते हैं। और ये 45 मिनट, लगभग 41 मिनट का ऑडियो है इसका। ये पूरा झूठ से इतना भरा पड़ा है कि अभी मैं क्या बताऊं। बस आप लोग इतना समझ लें कि इससे जाके वो पोस्ट मांगे कि अली खान ने कहाँ कहा है कि ये जो अख्तर निज़ामी है, सूफ़ी जलालुद्दीन, ये जो सबके सब जिनका मैं रद्द कर रहा हूँ, इनको हमने सबको वाजिबुल कत्ल कहाँ कहा है, वो ज़रा दिखाए। ये लोगों डिमांड करो यार, आप लोग ये झूठ बोल रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, ये लोग वहाबियों से ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं। किससे? वहाबियों से ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं ये लोग। सच्चों के साथ रहो यार, क्यों झूठों के साथ जा रहे हो? अपना ईमान बचाओ। ये लोग, मैं बता रहा हूँ, अपना दुकानदारी चलाने के लिए कुछ भी झूठ बोल सकते हैं। मैं तमाम ऑडियो भी लगाऊंगा। अभी आप सोचेंगे कि अरे यार आपको नहीं मालूम है ना असल बात।
इससे सिर्फ यही डिमांड करके कोई माई कलाल इस दुनिया में कोई दिखा दे कि हमने किसी में कहा कि ये सब के सब वाजिबुल कत्ल हैं और ये सब के सब काफिर हैं, ऐसा हमने कहा ही नहीं है। अब पहले एक झूठ मूठ का ये लोग सवाल खड़ा करते हैं और उसके बाद में उसी पर तबसरा करते हैं, समझ गए। तो इन लोगों से अपना ईमान बचाए। मैं अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बनाकर कहता हूँ, ना मैंने ऐसी बात कही है और ना मैंने कहीं पर कहा ही नहीं है, कोई दिखा ही नहीं सकता ये बात कि सबके सब काफिर हैं ये लोग और उसके बाद में ये वाजिबुल कत्ल हैं। ये जुमला दिखा नहीं सकते ये लोग। मैं बता रहा हूँ, जहर का प्याला पी लेगा। और सूफ़ी जलालुद्दीन इसको अपना शागिर्द कहता है, यानी ऐसी तालीम ये दे रहा है अपने शागिर्द को। आगे सुनिए, अभी बताएगा ये कि मैं ऐसा शागिर्द, हमारा शागिर्द है ये। तो इस बंदे ने मुझे कॉल किया, तकरीबन 10 मिनट बात हुई और ये अपने मौजू से हट रहा था। कुरान और हदीस तो छोड़िए हजरत, किसी भी मोतबर किताब से ये बात साबित नहीं कर पाया कि ये लोग काफिर हैं या फिर ये वाजिबुल कत्ल है। अगर मैंने इससे ये पूछा था कि अगर ये वाजिबुल कत्ल है तो किस बुनियाद पर वाजिबुल कत्ल है, इसकी भी वजाहत नहीं की। मैंने कहा काफिर है तो किस बुनियाद पर काफिर है, तो कहा मुझको काफिर कहा है। तो मैंने कहा आपके पास कोई प्रूफ जो आपको काफिर कहा, किस बिना पर आपको काफिर कहा, उसके ताल्लुकात से आपको प्रूफ पेश करना पड़ेगा। दूसरी बात मैंने इससे ये कहा कि आप आलिम हैं, तो बंदा कह रहा है मैं आलिम नहीं हूँ। तो मैंने कहा तो फिर हुक्म आप कहाँ से लेकर के आए, किस उलमा से लेकर के आए हैं। तो जैसा कि आपने ऑडियो सुन लिया, झूठ मूठ का पहले सवाल खड़ा किया कि हमने सबके सबको काफिर कहा और वाजिबुल कत्ल कहा। फिर उसके बाद में इसी सवाल पर ये भी कह दिया कि हमने मतलब अली खान ने साबित नहीं किया ना कुरान ना हदीस ना किसी हमारे मोतबर किताब से। देखिए, इनके कुफ्र को साबित करने के लिए हमें दलील देना है, ठीक है ना, और मैं मुसलमान हूँ ये भी साबित करने के लिए हमें ही दलील देना है। मतलब दोनों, देखो क्या कर रहे हैं लोग, कितना इल्म है इन लोगों के पास। उसूल क्या है कि अगर हम किसी को काफिर कहते हैं तो दलील हमारे पास होना चाहिए। अगर हम मोमिन नहीं है, मुसलमान नहीं है, तो हमारा जो फरीक है वो साबित करे। यानी हमको ये सवाल तो कर रहा है कि तुम मोमिन अपने आप को साबित करो, तो इसको चाहिए था कि हमारा कुफ्र साबित करता। ठीक है, ठीक है ना, वही वसूल यहाँ पर समझ रहे हो बात। ये हमें मोमिन नहीं मुसलमान नहीं समझ रहा है, तो हमसे दलील मांग रहा है कि तुम अपने आप को मोमिन साबित करो। यानी ये क्या समझ रहा है मुझे। उसके बाद में जब मैं इन लोगों को नहीं समझ रहा हूँ, उस पर भी मैं ही दलील दूं और मैं मोमिन हूं मैं ही दलील दूं, ये दलील इनके पास नहीं है। समझ गए। इसी तरह से वहाबी भी काम करते हैं चालबाजी से, कहते हैं ये बिदात, अगर ये सही है तो इसका जवाब दो, दलील लाओ कि ये बिदात नहीं है। आप कहेंगे फला काम को साबित करो कि ये बिदात नहीं है, तो वो कहेगा कि ये बिदात नहीं है, आप दलील दो इसका। यानी घुमा फिराकर आपको ही दलील देना है, क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं। क्योंकि मनगढ़ंत जो मजहब बन जाता है उसमें कोई दलील थोड़ी मिलेगी, किताब से तो देगा ही नहीं, तो मांगेगा ही ना आदमी। रही बात जितने लोगों ने हमको काफिर कहा है, उन्हीं लोगों को हमने काफिर कहा है। जैसे सूफ़ी जलालुद्दीन, नेट पर ऑडियो मौजूद होगा, नूर हसन के चैनल पर भी ऑडियो मौजूद होगा। ये वहाबी हो गया, ये गुमराह हो गया, ये बद्दीन हो गया, काफिर हो गया, सब इनके चैनलों पर मौजूद है। और उसके बाद में ऑडियो इसका मैं लगा देता हूँ सूफ़ी जलालुद्दीन का, जो इसने काफिर कहा है करके हमको गलत साबित हलाली करने नहीं है, हमारे तेरे बाप की औलाद में तू पक्का काफिर है। हाँ? ये तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तू काफिर है। कौन काफिर है? तू काफिर है। अच्छा, कुफर क्या है बताओ। कुफ्र यह है कि तू मुझ पर इसी पर तावील करके काफिर कह चुका है। इस बिना नहीं, मैं तावील करके काफिर नहीं कहा। मैंने तावील करके मैंने काफिर नहीं कहा। काफिर का तुमने जो कहा, रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। तुमने जो कहा कि आज के बाद मैं दीन का काम नहीं करूंगा, खामोश से जारी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। तुमने ये बात कहा कि आज के बाद मैं दीन का काम नहीं करूंगा, तो जो बेदीन हुआ तो काफिर ही तो हुआ। क्या कोई अगर कहे कि मैं दीन का काम नहीं करूंगा, यानी नमाज भी दीन का काम है, ये सारी पूरे इस्लाम का ही इनकार है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। और इनकार ये इस वजह से काफिर हैं जो कहे कि मैं दीन का काम नहीं करूंगा। जैसा कि आपने ये सूफ़ी जलालुद्दीन का ऑडियो सुन लिया, मैं इसको कह रहा हूँ कि मैं तुझे काफिर समझता हूँ, क्योंकि इस ऑडियो, ये जो ऑडियो लगा है, इससे ऑडियो पहले वाले और ऑडियो में इसने मुझे इसी पर तावील करके, इसी तरह से, जिसमें ये इकरार भी कर रहा है कि हमने तावील नहीं किया है, हमने इस बिना पर तुमको काफिर कहा है, तो ये सबूत है, तो ये मजबूत होता है, ये शाहिद होता है।
समझ रहे हैं ना। तो इसने क्या, मैं एक आदमी से मतलब लोग मुझसे चाहने वाले बात किया करते थे, तो हमने कहा यार मेरा दिल नहीं करता है कि मैं दीन का काम करूं, मैं नहीं करूंगा। यानी ये जो मैं मुनाजरा या और मुबाहसा ये सब जो मैं कर रहा हूँ ये मैं नहीं करूँगा। अब इससे इसने तावील कर लिया, यानी रोज़ा नहीं रखोगे, नमाज नहीं पढ़ोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, यानी अब तुम काफिर हो गए। इस बिना पर इसने हमको काफिर किया। हालांकि यही इसी को तावील कहते हैं। और कहता मैं ये तावील नहीं है, अगर ये हलाली है तो साबित कर दे कि ये तावील नहीं है। समझ गए। अरे भाई कोई दीन का काम है, कोई मस्जिद में देना चाह रहा है पैसा और कह दे कि मैं नहीं दूंगा, तो क्या काफिर हो जाएगा? नहीं काफिर होगा ना, वो भी तो दीन का ही काम है। बहुत सारा ऐसा दीन का काम है मदरसा बनवाना, और कोई बोल दे नहीं मैं नहीं बनवाऊंगा, वो भी दीन का काम है। इसका मतलब अब कोई कह दे कि मैं यार ये दीन का काम नहीं करूंगा, तो इससे मतलब थोड़ी हो जाए कि सारा का सारा अब दीन का काम नहीं करेगा, जो उसके ऊपर फ़र्ज़ है वो भी नहीं करेगा। हमने तो ऐसा कहा नहीं है कि जो हम पर फ़र्ज़ है वो भी मैं नहीं करूँगा। और फिर फ़िलहाल अगर कोई शख्स कहता है कि मैं यार नमाज़ पढ़ने नहीं जाऊँगा, मैं रोज़ा नहीं रखूँगा इस साल, या ऐसा वगैरह वगैरह कहते, वो काफिर नहीं हो जाएगा। जबकि वो उसको शरीयत माने ही ना, तब तक काफिर नहीं होगा। जैसे कि सैयद साहब ने अगला एक ऑडियो हमने डाला है, सैयद साहब लिखा होगा, सैयद आबिद अली कादरी, वो बहुत बड़े आलिम हैं, उन्होंने इसकी वजाहत उसमें कर दी है कि वो शख्स काफिर नहीं होगा। बिलफर्ज अगर कोई कहता भी है कि मैं दीन का काम नहीं करूँगा तो भी काफिर नहीं हो जाएगा। समझ रहे हैं। और ये उस पर काफिर का कुफ्र का तहमत लगा रहा है। और इसका शागिर्द जो है वो कह रहा हमको दलील नहीं मिल रहा है। मैं बता रहा हूँ, मैं जितने लोगों को काफिर कह रहा हूँ पहले ये लोग मुझे कह चुके हैं, तब मैं उस बिना पर कह रहा हूँ कि कोई हदीस शरीफ है कि अगर कोई शख्स किसी शख्स को, कोई मुसलमान किसी मुसलमान को काफिर कहता है तो उसमें से एक ज़रूर होता है, या जिसको कहा जा रहा हो या जो कह रहा हो। अगर जिसको कहा जा रहा है वो नहीं है तो कहने वाला खुद है। इस बिना पर मैंने इसको काफिर कहा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हबीबुल्लाह भाई, मेरा रिकॉर्डिंग उस खबीस तक पहुंचा देना, उसको ता क़यामत आमने सामने बैठने का टाइम नहीं मिलेगा। वो सिर्फ फ़ोन पे इसलिए बात करता है ताकि बात करके रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डाले, थोड़ा बहुत उसके फॉलोवर, उसके जो व्यूज़ है, हरामखोर जितने उसका व्यूज़ है वो भी हरामी है, वो भी हरामी है। यानी बिल्ली खान शैतान भी हरामी है, उसके जितने फॉलोवर है वो सब के सब हरामी है। अब उन हरामियों को सिर्फ थोड़ा बहुत टाइम पास को मिल जाता है, और हमारे रिकॉर्डिंग से दिल बहलाई के लिए वो हमें कॉल पे मुनाजरा करना चाहिए। ये सूफ़ी जलालुद्दीन जो फास्के मौलिन अपने आप को कहता है कि मैं फास्के मौलिन नहीं हूँ और ये नहीं हूँ वो नहीं हूँ, ये मुतलक तौर पर तमाम जितने भी हमें सुनते हैं, इसमें सैयदज़ादे भी हैं, बड़े बड़े उलमा हैं, सुनते हैं हमारा ऑडियो, उन सब को ये कह रहा है कि सबके सब हरामी हैं। बताइए, आप सब लोग को कह रहा है। ये आलिम है, ये जी शऊर आलिम है। ऐसे लोगों को यार आप लोग सुनते हैं, बताइए, ये सब को हरामी कह रहा है। और ऐसे लोगों को यार आप लोग चंदा भी देते हैं कि और लोगों को हरामी कहे। ये ईमान बचाओ यार, कहाँ जा रहे हो? इन लोगों के चक्कर में मत जाओ। मैं बता रहा हूँ, अख्तर निज़ामी हो, सूफ़ी जलालुद्दीन हो, ताहिर रज़ा हो, नूर हसन हो, रिफ़ायत अली हो, या उसके चमचे, यानी मेरे अपोज़िट में जितने भी लोग हैं, मैं उन लोगों को मुनाजरे का चैलेंज कर रहा हूँ। मैं मुनाजरे का चैलेंज कर रहा हूँ। मेरा एक भी बात शरीयत के ख़िलाफ़ दिखाएं ये लोग, मैं सोशल मीडिया ही छोड़ दूँगा और जहाँ चाहिए वहाँ तौबा करूँगा। मगर ये हलाली नहीं है, इनके हड्डियों में पानी भरा हुआ है। ये सिर्फ़ अकेले में आपस में बात करके हमारे ख़िलाफ़ ऑडियो डालते हैं। हिम्मत नहीं है कि जो मेरे सामने बात कर लें, मुझ पर फ़ोन पर बात कर लें मुझसे। समझ रहे हो? जो बरेलवी होता है खरा सोना होता है, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं होती है। अगर मिलावट आ गई तो वो बरेलवी कहाँ, फिर तो वो जो झूठे लोग हो जाते हैं। और झूठे लोगों से दूर रहो, अपना ईमान बचाओ, ये बर्बाद कर देंगे। ये कुछ समझते नहीं है। 2-4 तकरीरें इन लोगों ने हमारे उलमा की सुन रखी है, बस उसी पर समझ रहे हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, कोई कमेंट में कर देता है वाह सूफ़ी साहब, वाह फला साहब, वाह डुमका साहब, वो समझ लेते हैं बस हम बहुत बड़े अल्लामा हो गए, अब हम जो चाहें वो करें। समझ रहे हो ना? तो ये जो है ये कौम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी को ये लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे लोगों को चंदा बिल्कुल ना दें। मैं झूठ में नहीं कह रहा हूँ, नहीं तो ऐसे और लोग लालची पैदा होंगे और उसके लिए कुछ भी करेंगे, अपना नाम कमाने के लिए, अपना बड़ा होने के लिए, कि मैं बहुत बड़ा ये हो गया, मैं बहुत बड़ा वो हो गया। समझ गए? और होते कुछ भी नहीं है। फेमस होने के लिए पैसा इकट्ठा कर लिए, अपनी ज़िंदगी बना लेंगे, साइड हो जाएंगे। समझ गए? वीडियो को सुनें, शेयर करें, कमेंट में अपना राय ज़रूर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।